तारीख 27 अक्टूबर सन 2022 दिन गुरुवार। मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान और इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज बेबाक बात रूस और यूक्रेन की। दो टूक खरी खरी में चर्चा करते हैं कि क्या पुतिन के हाथ से यूक्रेन निकल चुका है या फिर यूक्रेन से बेकाबू हो चुके हैं पुतिन। यह एक ऐसा जबरिया सवाल है जिसका जवाब तलाशने की जद्दोजहद से जमाने में हर वो शख्स आज जूझ रहा है जो दीन दुनिया में जरा भी रुचि रखता है। यह कह सकते हैं कि पुतिन और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे की हदों से बाहर हो चुके हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। हाँ, इतना जरूर है कि मौजूदा वक्त में बदले हुए हालातों ने दोनों ही देशों के हुक्मरानों के सोचने समझने की ताकत जरूर छीन ली है। इसमें कहीं कोई शक या दो राय अब बाकी नहीं बची है। अब तो जिसके सामने जब और जो सवाल होता है, पुतिन हो या फिर जेलेंस्की, मौके और जरूरत की नजाकत के नजरिए से तुरंत ही वैसा ही जवाब दे रहे हैं। तमाशबीनों की भीड़ में मौजूद कुछ लोग अगर कह रहे हैं कि पुतिन के हाथ से यूक्रेन की बाजी निकल चुकी है, तो वहीं यूक्रेन को लेकर दुनिया भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि चारों ओर से बुरी तरह घिरे हुए यूक्रेन के हुक्मरानों के हौसले भले पस्त न हुए हों, मगर अब 8 महीने की जंग में काफी कुछ अपना गंवाने के बाद यूक्रेन की हुकूमत भी तकरीबन थक सी चुकी है। यह अलग बात है कि यह सच न यूक्रेन मानने को तैयार है और न ही अमेरिका, ब्रिटेन या फिर नाटो गैंग में शामिल वे देश जिन्होंने घर में शांति से बैठे बिठाए यूक्रेन को जंग मैदान में रूस के सामने ले जाकर आड़ा भिड़ा डाला है। आपको याद दिलाना होगा कि रूस ने साल 2014 में क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भी मगर यूक्रेन और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने उस कब्जे को मंजूर नहीं किया। अब करीब 8 महीने से जारी जंग के बीच जब एक धमाके ने कर्च ब्रिज को तबाह कर डाला, तो इसे पुतिन ने अपनी सीधी सीधी बेइज्जती मान लिया और वाकई में बेइज्जती है भी। और इस हमले को आतंकवादी कार्रवाई तक उन्होंने करार दिया। इसकी वजह यह भी समझी जा रही है कि कर्च पुल रूस के नियंत्रण वाले इलाके में है। इस पर विस्फोट रूस के सैन्य अभियान पर सवालिया निशान लगाने के लिए काफी है। हालांकि रूस ने जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के तमाम शहरों को मलबे में तब्दील कर डाला। पुल पर हमले से गुर्राए रूस ने यूक्रेन में हवाई हमलों से बोहाल कर दिया, जिसे देखकर यूक्रेनी हुकूमत की ही नहीं, नाटो संगठन में शामिल देशों की भी हालत पतली हो गई। यूक्रेन ने मौका हाथ लगते ही रूसी नियंत्रण वाले इलाके में कर्च पुल पर तबाही क्या मचाई। लोग पुतिन से पूछने लगे कि क्या इस जंग में बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। इस बारे में BBC से विशेष बातचीत में US स्पेशल फोर्सेस के पूर्व अधिकारी और मेडिसिन पॉलिसी फोरम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लियम कॉलिंस कहते हैं, उन्हें यानी रूस को लगा कि यूक्रेन कमजोर है। रूस ने सोचा कि पश्चिमी देश कमजोर हैं। पुतिन ने देखा था कि अमेरिका किस तरह अफगानिस्तान से वापस लौटा और रूस को लगा कि राष्ट्रपति बाइडेन कमजोर हैं। सन 2014 और 2015 में जब रूस ने क्राइमिया और डोनबास की घेराबंदी की थी, तब पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया लगभग नजरअंदाज करने वाली थी। उनके पास ये सोचने की वजह नहीं थी कि इस बार चीजें अलग होंगी। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जून सन 2022 में कह रहे थे कि रूस ने उनके देश के तकरीबन 20% हिस्से को कब्जा लिया है। इसके चंद दिन बाद ही यानी सितंबर 2022 में यूक्रेनी सेना ने भीषण हमले बोलकर अपनी हदों से रूस के पास जा चुके हिस्सों को वापस छीन लिया, जो कि रूस के लिए शर्मसार करने वाली चुनौती थी। लिहाजा जवाब में पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पहली बार अपनी सेना की सबसे बड़ी लामबंदी शुरू कर डाली। रूस और यूक्रेन को बेहद पैनी नजर से देख रहे सैन्य और रक्षा विशेषज्ञों की माने तो हाल फिलहाल न रूस जीता है न ही यूक्रेन हारा है। जिसके सामने जो दांव पड़ता है वो चल दे रहा है। वो दांव जीत दिलाएगा या फिर बर्बादी का सबब बन जाएगा, ये सब सोचने की फुर्सत दोनों ही देशों में से किसी के पास नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि जो कुछ भी सोचना था वो युद्ध शुरू होने से पहले सोचना चाहिए था, चाहे फिर वो रूस हो या यूक्रेन। अब दोनों ही देश जंग के तंदूर में उस हद तक खुद को झोंक चुके हैं जहां से आर पार की लड़ाई लड़े बिना पांव पीछे हटाना मौजूदा हालातों में तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आता है। रूस की सेना के सामने भले ही यूक्रेन की सेना की संख्या बेहद कम क्यों ना हो, मगर नाटो गैंग में शामिल देशों से हासिल सेना और लाओ लश्कर का इस्तेमाल जिस खूबी के साथ यूक्रेन कर रहा है, उसे भी आंख मूंद कर नजरअंदाज कर पाना आसान नहीं है। US यानी अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के पूर्व अधिकारी और मेडिसिन पॉलिसी फोरम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लियम कॉलिंस आगे कहते हैं कि जो हथियार हमने यूक्रेन को दिए हैं, अगर वही हथियार रूस को दिए होते तो रूसी फौज ज्यादा फर्क पैदा नहीं कर पाती।
रूस के पास इन्हें प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं है। मौजूदा वक्त में रूस की तुलना में यूक्रेन के पास मौजूद मिलिट्री ज्यादा प्रोफेशनल है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। शुक्रवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।